द्रोह की ध्वजा लगाने वाले दुष्ट दानवों से लड़ने को राम जैसा किरदार दीजिए और देखते ही रावणों की देह को दहन करें। बहू और बेटियों को अधिकार दीजिए और दुष्टों की कुदृष्टि पे, हाँ दुष्टों की कुदृष्टि पे जो करे जोरदार वार, लाडली के हाथों में वो तलवार दीजिए और लाडली बचाने वाला अभियान करो बंद। पहले आप लाडलों को संस्कार दीजिए, पहले आप लाडलों को संस्कार दीजिए। तो रात्रि छंद जिस तरह से कहा जाएगा, कहाँ से किन विषयों को लेकर और उपमाएं देकर जो हम जो बात कहना चाहते हैं वो फिर लास्ट वाले पद में आती है। अभी इसे किसी को मैं श्रृंगार की तरफ लेके जाना चाहता हूँ या करुण रथ की तरफ। मैंने बेटियों के बारे में कहा था कि दो घरों की हैं निभाती जिम्मेदारी बेटियां, फिर भी हमको लग रही क्यों बोझ भारी बेटियां। अरे देश की, मुल्क की, राष्ट्र की चारों तरफ से पैरवी हो जाएगी, साथ होकर को हमारी दो तुम्हारी बेटियां। और बाइबल, कुरान, गीता और सदगुरु ग्रंथ सी रह रही हैं घर में मिलजुल कर हमारी बेटियां। और आज बागीचे में पर फैलाए जब मुझको मिली तितलियां भी लग रही थी प्यारी प्यारी बेटियां। और आसमां भी है चरौरा इस कदर हैरान है, चंद्रमा को छू रही हैं बारी बारी बेटियां, चंद्रमा को छू रही हैं बारी बारी बेटियां। और कुछ हास्य की तरफ लेकर चलता हूं, चलो बेटे इसी विषय को लेकर के मैं मातृशक्ति पर कुछ हास्य करूं। उससे पहले आपको पुरुष वर्ग की तरफ आना पड़ेगा। तो मैं कवियों के बारे में 4 पंक्तियां कही थी कि कवि बनने के वास्ते बातें केवल 3, गला बीन वाणी शहद चेहरा हो नमकीन। अब यह कवियत्रियों के लिए क्या है? तब मैंने कहा कि कवियत्री के वास्ते यही बात अविराम, मेकअप क्विंटल भर करें कविता 2.5 ग्राम। तो ये हो गया हास्यरस का थोड़ा। अभी आइए श्रृंगार की तरफ चलते हैं। अब एक टप्पा छंद होता है जिसको सरसी छंद भी बोलते हैं। तो वहां से मैंने कहने की कोशिश की थी कि हिरणी जैसे नैन कटीले काजल का श्रृंगार। अरे हिरणी जैसे नैन कटीले, अरे हिरणी जैसे नैन कटीले काजल का श्रृंगार। अरे नूर निहारे नैनन सो निज नजर में डारे डार, मैं कोई झूठ बोलिया। तो ये एक श्रृंगार रस हो गया। तो चलिए अब मैं थोड़ी सी अपनी मूल विधा पर 1-2 आपको मुक्तक सुनाकर फिर एक छोटा सा गीत सुनाकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने कभी कहा था कि प्यार की हर हाथ में पतवार होनी चाहिए और मौका हर सफर में पार होनी चाहिए, लेकिन सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। और जिस प्रकार हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, उस पर मेरा एक बहुत पुराना मुक्तक है। मैंने कभी लिखा था कि पुस्तकों में पक्षियों के पर नहीं मिलते, गर्व से जो उठ सके वो सर नहीं मिलते। आजकल मोबाइलों में व्यस्त है बचपन, रेत में अब बालकों के घर नहीं मिलते, रेत में अब बालकों के घर नहीं मिलते। और अपने सम्मानित बुजुर्गों के लिए भी मैंने 4 पंक्तियां कही थी कि 4 गीली पत्तियों में कंकरी को बांधकर सूखने के बाद देखो झुंझुना हो जाएगा। 4 गीली पत्तियों में कंकरी को बांधकर सूखने के बाद देखो झुंझुना हो जाएगा। और अगर बुजुर्गों का तजुर्बा बांध लें हम कोटली में, तो जिंदगी का ये सफर भी खुशनुमा हो जाएगा, जिंदगी का ये सफर भी खुशनुमा हो जाएगा। और एक मेरा छंद जो कोरोना काल था, वहां कोरोना योद्धा एक पुस्तक निकाल ली थी डीएम साहब ने, डीएम बुलंदशहर रविंद्र जी ने, तो उसमें मेरे उस छंद को स्थान दिया गया। वो मैं छंद आपके सामने पढ़ता हूं, उसके बाद एक छोटा सा गीत पढ़ूंगा। वो छंद यूं था कि महलों से दूर हो के साधना में लीन हुई सीता जी की छप्परों में बीत गई जिंदगी। और श्री राम जी के दर्शनों की अभिलाषी थी वो, शबरी की जंगलों में बीत गई जिंदगी। और माता भारती के लिए, माता भारती के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी की युद्ध वाले संकटों में बीत गई जिंदगी। और आप हैं कि चंद रोज मास्क को लगा न सके, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी। और एक समरसता का छोटा सा गीत मैं रख देता हूँ आपके सामने, सुनिएगा। और एक जो मेरी रचना बहुत वायरल हुई, उसकी 2 पंक्तियां यूं थी। मैंने कभी कहा था कि हमें आग बुझाने वालों में नाम नहीं लिखाना है। क्यों नहीं लिखाना है वो मैंने कहा था कि नाम कभी मत लिखवाना तुम आग बुझाने वालों में,
आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। तो अब यहाँ पर समरसता का गीत सुनिए। राम से रहीम की सलाम ले गए, राम से रहीम की सलाम ले गए, दोनों भाइयों की राम राम ले गए, राम से रहीम की सलाम ले गए। ऊंट वाले जाल को हम ही पे डालकर, नफरतों के बीज इस जमी पे डालकर, शंख भी ध्वनि का रुख मोड़ने लगे, फज्र की नमाज मोमिन छोड़ने लगे। दुश्मनी का दर्द देके, दुश्मनी का दर्द देके बाम ले गए, राम से रहीम की सलाम ले गए, दोनों भाइयों की राम राम ले गए। द्वेष को बढ़ाने लगे हम देश में, प्रीत के पुजारी बचे कम देश में। देशद्रोहियों का साथ पाने के लिए, एकता के स्वर को दबाने के लिए, गंगा जमनी वाला गंगा जमनी वाला मीठा जाम ले गए, राम से रहीम की सलाम ले गए, दोनों भाइयों की राम राम ले गए। पैकेटों में खाने का जमाना आ गया, घर की रसोई में खाना आ गया। हिंद में बयार चली बाय बाय की, दे गए विदेशी एक प्याली चाय की। दूध वाली नदियां, हाँ दूध वाली नदियां तमाम ले गए, राम से रहीम की सलाम ले गए। धोती कुर्ता और टोपी वाले वेश को ले गए फिरंगी मेरे प्यारे देश को। खुशियों की धूप और छांव बांध कर, उड़ने वाले पंख और पांव बांध कर, सोने वाली चिड़िया, सोने वाली चिड़िया था नाम ले गए, राम से रहीम की सलाम ले गए। और अंत में मैंने कहा था कि दूरियां बढ़ाने लगे भाई आजकल, पास पास बैठे हैं कसाई आजकल। दूरियां बढ़ाने लगे भाई आजकल, पास पास बैठे हैं कसाई आजकल। रामपाल भूल गया ईद का मिलन, रास नहीं आते अल्लाह दीन को भजन, रास नहीं आते अल्लाह दीन को भजन। धीरे 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 जायसी का नाम ले गए, राम से रहीम की सलाम ले गए, दोनों भाइयों की राम राम ले गए। और अंत में 4 पंक्तियां नौजवान साथियों को मैं कहा करता हूं हमेशा कि दो दिलों की कहानी रहे न रहे, आशिकी में रवानी रहे न रहे, अरे देश के नाम कर दो इसे आज ही, क्या पता कल जवानी रहे न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।